पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। पाप मोचनी अर्थात हमारे सभी पापों को दूर करने वाली पाप मोचनी एकादशी। हम जानते हैं इसकी कथा और महत्व के बारे में। भगवान श्री हरि हमारे सभी पापों को दूर करते हैं। सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी है। संसार के सभी प्राणी हर चीज़ के लिए व्रत और उपासना करते हैं, परंतु ये एकादशी सर्वोत्तम, ये एकादशी व्रत हमारे सभी संकटों को अपने आप में एक पारदर्शी है। पापमोचनी एकादशी सर्वस्त्र संसार की सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों को सद्बुद्धि, सद्गति और संसार से सभी पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत एक सर्वोत्तम व्रत माना गया है। भगवान श्री हरि इस व्रत से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आइए पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? भगवान श्री बोले, राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महत्व के श्रवण और पाठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कही। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई गई है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन में था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं से स्वच्छंद विहार करते थे। एक समय मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर आए तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि उस उपासक देव तथा अप्सराएं द्रोणी अनंग दासियां अनंग। एक बार ही कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुमोघा नामक अप्सरों को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सर के हाव भाव में नृत्य, गीत तथा कटाक्ष पर कमोचित हो गए। नृत्य क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन जमोघा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया। उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि रसतल में पहुंचने का एकमात्र कारण उसमें असमोघा ही है। क्रोधित होकर उन्हें असमोघा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मछमोघा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपासन पूछा। तब ऋषि ने पापमोचनी एकादशी के व्रत रखने का कहा और पापसराओं को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो इस व्रत के महत्व को पढ़ता तथा सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी सभी संकटों और सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। भगवान श्री हरि हमारी सभी पापों से मुक्ति देते हैं और हमें अंत में मोक्ष प्राप्त कर अपने वैकुंठ धाम में बुला लेते हैं। इसलिए इस व्रत को चैत्र मास की इस पापमोचनी एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस बोलो भगवान श्री हरि आपको इस मुक्ति से, पापों की मुक्ति से मुक्ति दिलाकर अपने धाम, परम धाम वैकुंठ में बुला लेते हैं। बोलो भगवान श्री हरि भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारा ये कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि देवाय नमो नमः।